औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो पॉइंटर्स हैं। इससे पहले हमने रेफरेंस वेरिएबल का एक टॉपिक भी डिस्कस किया हुआ है। आज के टॉपिक में इंशाल्लाह हम रेफरेंस वेरिएबल और पॉइंटर के माबैन दोनों में जो फ़र्क हैं वो भी डिस्कस करेंगे और पॉइंटर को भी डिस्कस करेंगे। पॉइंटर सिंटैक्स क्या है, किस तरह यूज़ करते हैं, और फिर रेफरेंस तो वैसे भी हमने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा साथ साथ रेफरेंस वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे और फिर इन दोनों में जो फ़र्क हैं वो बताएंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, और फिर आखिर में ये बताएंगे कि व्हेन टू यूज़ रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंसेस कहाँ पे यूज़ करना चाहिए, एंड व्हेन टू यूज़ पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पॉइंटर एक मेमोरी मैनेजमेंट, डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट के टॉपिक में, मतलब मेन टॉपिक में आता है, इसलिए वी कॉल इट दिस इज़ अ फन। एंड हम मतलब ईज़िली पॉइंटर के थ्रू टास्क कर सकते हैं, जिस तरह डायनामिक मेमोरी लोकेशन है, और इसके बगैर हम अगर हम पॉइंटर ना हो तो फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंटर के थ्रू हम मेमोरी जो वेरिएबल के जो जो एड्रेस हैं उसको एक्सेस करते हैं, और मैं एड्रेस को हम अगर एक्सेस करें तो एड्रेस के थ्रू हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों को पहले से पता है कि हर वेरिएबल का एक एड्रेस होता है। सपोज ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल इसका रेफरेंस, इसका एड्रेस अगर मैंने प्रिंट कराना है, तो एड्रेस प्रिंट कराने के लिए तरीका ये है कि ये मैंने एड्रेस प्रिंट कराना है तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि मैं इस वेरिएबल के आगे एम्परसेंट साइन लगाऊं, जिस तरह एम्परसेंट है तो इसका एड्रेस से वो मतलब प्रिंट होगा। और अगर मैं इसके लिए एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो इसके लिए तरीका ये है कि एक वेरिएबल होगा जिसके आगे मैं एम्परसेंट साइन लगाऊं तो वो रेफरेंस वेरिएबल कहलाएगा, और उस रेफरेंस वेरिएबल में हम इसका एड्रेस डाल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस तरह इधर इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये एक प्रोग्राम अभी मैंने लिखा हुआ है ताकि मैं इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को दिखा सकूं। तो इसके लिए ये मैं यहाँ तक कमेंट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये अभी चूँकि एक पॉइंटर हमने डिस्कस नहीं किया तो इससे पहले सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल का आइडिया देने के लिए मैं ये रन करता हूँ। ये एक इसको भी एक सेकंड के लिए मैं कमेंट करता हूँ, और ये चीज़ अभी मैं थोड़ा सा इससे निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो जो ही मैंने इंट var वेरिएबल डिक्लेयर किया तो इस वेरिएबल में सपोज मैंने एक वैल्यू डालनी है 20। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जब मैं इसको रन करता हूँ तो और मैं इसका एड्रेस देखना चाहता हूँ कि ये जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी में, जिसको रैम कहते हैं, वहाँ लोड हो जाता है, तो वहाँ पे इसको इस वेरिएबल को एक एड्रेस असाइन होगा, और उस एड्रेस के अंदर ये 20 वैल्यू डाला जाएगा। ये हम बहुत सारे मतलब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब कुछ इस तरह होता है कि सपोज जब हम इस तरह करते हैं, ठीक है, तो इसके ऊपर ये var एक वेरिएबल लिखा जाता है, इसका नाम इधर असाइन होता है, लेकिन मेमोरी के अंदर इसका एक एड्रेस होता है 0xy05 कुछ इस तरह।
इस लोकेशन का कुछ एड्रेस होगा इस तरह, ठीक है। और इस जब हमने इधर लिखा कि वी आर इक्वल टू 20 तो इसके अंदर 20 आ जाता है। अब अगर मैं ये 20 प्रिंट करना चाहता हूँ तो सी आउट वी आर को प्रिंट कर दिए जो कुछ है वो प्रिंट होगा। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका एड्रेस क्या है, तो इसके आगे मैं फिर एम्परसेंट साइन लगाऊंगा, ठीक है। ये तरीका है जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इधर लिखूंगा सी आउट VAR, ठीक है। जैसे 20 प्रिंट होगा। और अगर मैं ये एड्रेस प्रिंट करना चाहता हूँ तो इस वेरिएबल के आगे इम्पोर्टेंट साइन लगाता हूँ और फिर उसको देखता हूँ, तो ताकि आप देखें रन करते हैं तो इससे ये आएगा कि जो इसका एड्रेस है वो एड्रेस 20 और एड्रेस ऑफ वेरिएबल ये इसका वेरिएबल 0028FEA4 इसका एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखने के लिए ये एन लाइन दूसरे लाइन पे आ जाए, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस देखने के लिए हम एम्परसेंट साइन लगाएं तो एड्रेस एक्सेस करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम एक रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। रेफरेंस एक दूसरा वेरिएबल होता है, उसके आगे हम एम्परसेंट साइन लगाते हैं, वही इसका टाइप, जो जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप उसका भी टाइप वही होगा। इधर VAR का टाइप एंड है तो हमने एंड वेरिएबल डिफाइन किया और एम्परसेंट साइन लगाया और दूसरा वेरिएबल v हमने डिफाइन किया और उसके अंदर हमने ये इस वेरिएबल को डाला। उसका मतलब है कि इस वेरिएबल का एड्रेस ये इस रेफरेंस वेरिएबल में आया, एम्परसेंट v जो v रेफरेंस वेरिएबल है उसमें आया। अब अगर हम इसको देखना चाहते हैं कि क्या एड्रेस है, अगर ये देखना चाहते हैं कि v के अंदर क्या है, अब देखें ना v के अंदर वही वेरिएबल का एड्रेस होगा जो एम्परसेंट, इन दोनों का अभी एम्परसेंट v से जो एड्रेस आता है वही एड्रेस हमने अभी हम एक रेफरेंस वेरिएबल में डाला हुआ, तो हम तो चेक करते हैं कि किस तरह इसमें दोनों आया क्या। अब आप देखें v के अंदर VAR वेरिएबल के अंदर 20 है तो 20 प्रिंट हुआ इस कमांड से। अब एड्रेस इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है, तो 002CFEBC 002CFEBC, यानी ये जब हमने जो रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इस रेफरेंस वेरिएबल को हमने वो वेरिएबल हमने असाइन किया हुआ है, तो इस वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इस रेफरेंस वेरिएबल में आया है, ठीक है। तो रेफरेंस वेरिएबल का मतलब ये है कि इसमें हम किसी वेरिएबल का एड्रेस सेव करते हैं और उसका तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है, तो उसका ये सिंटेक्स है, ये तरीका है कि जो रेफरेंस वेरिएबल का इम्पोर्टेंट है उसको साइन करें वो वही वेरिएबल, तो उस वेरिएबल का एड्रेस इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब पॉइंटर्स की तरफ आते हैं। पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने अंदर सेव करता है। इज अ वेरिएबल हुज वैल्यू इज द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। अब रेफरेंस और पॉइंटर में तो क्या फर्क होगा, रेफरेंस वेरिएबल में से दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है। अब इसके फर्क हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल का जो टाइप है पॉइंटर का भी वही टाइप होगा, लेकिन इसका लेकिन उसका सिंटेक्स डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल हम पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर वेरिएबल के डिफाइन करते हैं तो इंट स्टेरिक पी डिफाइन करेंगे या IP इंटीजर पॉइंटर। इस तरह का डबल वेरिएबल के लिए कोई इंटीजर डिफाइन करें तो डबल स्टेरिक DP, इस तरह। तो जिस वेरिएबल के लिए पॉइंटर डिफाइन करना है तो इस वेरिएबल का टाइप, पॉइंटर का टाइप होगा, स्टेरिक होगा और वेरिएबल का नेम, ये जेनेरिक डिक्लेरेशन है। वेरिएबल का टाइप
स्टेरिक और वेरिएबल नेम। ठीक है, फिर इसको किस तरह यूज करते हैं ये आप देखें। दूसरा एक एग्जांपल है, इसमें हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं। हमने वेरिएबल डिफाइन किया, एक वेरिएबल है इंट वेरिएबल वी20, हमने 20 वैल्यू हमने एक इंटीजर वेरिएबल में असाइन किया। फिर इसके लिए हमने एक इंटीजर पॉइंटर डिफाइन किया, तो इंट और स्टेरिक पी। अब इस वेरिएबल का एड्रेस इस इंटीजर वेरिएबल में डालते हैं। जो इंटीजर पॉइंटर है, इस इंटीजर पॉइंटर में इस वेरिएबल का एड्रेस इस तरह डालेंगे, p इज इक्वल टू इसका एड्रेस डालेंगे %var। अब इसका एड्रेस इसमें आया तो मतलब ये हुआ कि ये इसका पॉइंटर है, तो इसके एड्रेस पर इसको एक्सेस करेगा। ठीक है, तो अब आप दोनों को हम प्रिंट करते हैं कि ये किस तरह काम करता है। सपोज ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है इंट var20। उधर भी वो 20 है, तो बस इधर अगर ये ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके लिए हमने एक इंटीजर पॉइंटर डिफाइन किया इंट स्टेरिक p, और उसमें इस वेरिएबल का एड्रेस डाला। आप इस तरह भी कर सकते हैं, और अलहदा एक इधर सेमीकोलन लगा के इधर अलहदा भी दोबारा भी कर सकते हैं। p इज इक्वल टू इम्पर्सन वेरिएबल, दोनों एक ही काम, एक ही तरह। जिस तरह अगर आपने इधर किया हुआ है और फिर इधर var इज इक्वल टू 20 कर दें तो एक तरीका है। एक ही लाइन में भी आप कर सकते हो, दोनों लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको देखते हैं कि p के अंदर क्या चीज़ सेव्ड है, और फिर इस वेरिएबल को किस तरह एक्सेस करते हैं। तो जो वैल्यू p के अंदर सेव्ड है उसको प्रिंट करते हैं cout p, और जो वेरिएबल का वैल्यू है उसको प्रिंट आउट करते हैं cout var। और फिर पॉइंटर के थ्रू इस वेरिएबल को किस तरह एक्सेस करते हैं। तो अब आप देखें इसको, ये तो पहला पोर्शन था ना कि cout var वेरिएबल में क्या है 20 है, तो 20 प्रिंट हुआ। अब एड्रेस, इस वेरिएबल का एड्रेस क्या है 003bfd64। फिर जो रेफरेंस वेरिएबल है, इसके थ्रू हमने इसका एड्रेस एक्सेस किया, तो वही सेम है जो वेरिएबल के इम्पर्सन के थ्रू हमने एक्सेस किया था। फिर हमने ये देखा कि p के अंदर क्या है, तो एड्रेस स्टोर इन p के अंदर वही एड्रेस है जो इस वेरिएबल का है, जो हमने इम्पर्सन के थ्रू एक्सेस किया हुआ है। ये सारे तीनों सेम हैं। और फिर अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल दोबारा हमने प्रिंट किया कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है, तो cout v, तो 20 वो वैल्यू ऑफ वेरिएबल 20। अब एड्रेस पॉइंटर के थ्रू किस तरह एक्सेस करेंगे, तो वैल्यू स्टोर एड्रेस स्टोर इन p के अंदर जो एड्रेस है उसको किस तरह, उस पे वैल्यू किस तरह पॉइंटर के थ्रू, तो स्टेरिक p करें, तो स्टेरिक p से क्या आता है 20। यानी p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, तो इस तरह करेंगे स्टेरिक p। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किस तरह हम पॉइंटर के थ्रू एक्चुअल वैल्यू को, ये जो ये इम्पर्सन ऑपरेटर है और ये डिफरेंसिंग ऑपरेटर है, कि मतलब इस डिफरेंसिंग का मतलब ये है कि we want to access the address stored we want to access the value stored at the address already given in p के अंदर जो एड्रेस है उस एड्रेस पे जो वैल्यू सेव है हम उस वैल्यू की तरफ पहुंचना चाहते हैं। आपने लोगों ने देखा ना, ये इसके अंदर बैक साइड पे जो कहानी है वो मैं आप लोगों को इधर थ्रू ग्राफ दिखाना चाहता हूँ कि ये
इस तरह ये ग्राफ के अंदर ये हम किस तरह करते हैं, ये काम किस तरह होता है, इसके लिए हम एक ये वेरिएबल हमने डिफाइन किया, तो इस मेमोरी के अंदर एक लोकेशन इसके ऊपर VAR लिखा जाता है, ठीक है। फिर जब हम लिखते हैं इंट स्टेरिक P, तो एक दूसरा वेरिएबल और इसके पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसका एक दूसरा लोकेशन रिजर्व किया जाता है, इसके ऊपर P लिखा जाता है। जब हम लेकिन इसके इधर हम सिर्फ एड्रेस डाल सकते हैं। इधर आप कोई वेव डाल दें 2030, तो ये एरर देगा कि भाई ये पॉइंटर वेरिएबल है और पॉइंटर वेरिएबल में सिर्फ एड्रेस डाला जा सकता है, ठीक है। तो फिर हम इसमें एड्रेस डालने के लिए जब ये लिखेंगे P इज इक्वल टू %VAR, तो इस वेरिएबल का इधर कोई एड्रेस होगा, हाँ 0x23 सपोज F, इस तरह कुछ एड्रेस है। तो ये जब हम लिखेंगे P इज इक्वल टू %VAR, तो इधर ये एड्रेस आ जाता है 0x23F, ये आ जाता है। और जब हम VAR को 20 करें तो इधर 20 आ जाता है। अब अगर हम Cout VAR करें तो ये 20 एक्सेस होगा। जब अगर हम Cout P करें तो P के अंदर ये एड्रेस सेव है, ये तो ये एड्रेस प्रिंट होगा। और अगर हम %VAR कर दें, Cout %VAR कर दें, तो %VAR से भी ये एड्रेस सेव होगा, तो ये एड्रेस इधर भी है। तो Cout P और Cout %VAR, ये %V है, ये %VAR से ये एड्रेस एक्सेस होगा। तो %VAR एड्रेस है और P के अंदर यही सेव्ड है, हमने इधर लिखा हुआ है, तो इसे एक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे, अगर ये वैल्यू हमने एक्सेस करना है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू सेव है तो 20, अगर इसको हमने एक्सेस करना है तो इसका तरीका ये होगा कि इसके आगे हम डिफरेंसिंग ऑपरेटर जो स्टेरिक लगाएंगे। जब हम इधर लिखेंगे Cout स्टेरिक P, तो इसका मतलब ये है कि इस P के अंदर जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करो, 20 को एक्सेस करो। तो 20 को एक्सेस करने के लिए हम इधर लिखेंगे स्टेरिक, जब हम लिखेंगे स्टेरिक P, तो फिर होगा कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करो, तो ये 20 एक्सेस होगा। Cout स्टेरिक P से ये 20 से एक्सेस होगा, ठीक है। अब जब रेफरेंस वेरिएबल्स के थ्रू हम दोनों में फ़र्क क्या है, जब रेफरेंस के वेरिएबल के थ्रू भी हम एक एड्रेस हम सेव कर सकते हैं और एड्रेस के थ्रू हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, तो फिर पॉइंटर की क्या ज़रूरत है और इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है कि रेफरेंस वेरिएबल हैव नो एड्रेस वाइल पॉइंटर हैव अनदर सेपरेट एड्रेस। अब आप देखें ना, ये रेफरेंस वेरिएबल है, %V और वेरिएबल हमने सेंड किया हुआ है, तो इन दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। अभी हमने चेक किया, इसका एक अलग एड्रेस नहीं है, लेकिन P का एक अलग एड्रेस है। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ वेरिएबल का जो एड्रेस है। ये थोड़ा सा मैं इधर रेफरेंस वेरिएबल, ये जो %V है, इसका अपना कोई एड्रेस नहीं है। इसको अगर मैं रन करता हूँ
अब देखें ये जो एम्परसेंट वी है वो भी 0030FC और ये जो एम्परसेंट वेरिएबल है उसका भी दोनों का सेम एड्रेस है, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंटर का देख लें, आपने यहाँ इधर पॉइंटर के अंदर जो वैल्यू डाली होगा इस पॉइंटर का कोई हम अगर मैं इसको सी आउट इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, पी अनडिफाइंड, ये स्टैटिक डिफाइन नहीं है यार। अगर इस पी का हम एड्रेस प्रिंट कराना चाहते हैं %, यानी स्टैटिक पी का एड्रेस सेव कराना प्रिंट कराना चाहते हैं, तो अब ये अगर ये इसमें ये होगा कि इसका जो एड्रेस है और इसका एड्रेस है तो सेम आ रहा है, और अगर हम इसको अब इसको रन करें, अब आप देखें ना ये सॉरी ये अगर आप देखें कि बीच में हमने अब इस पी का जो एड्रेस हमने देखा तो इसका एड्रेस ये क्या है, ये दोनों %v और %वेरिएबल पे ये तो सेम एड्रेस आ रहा है कि इस रेफरेंस वेरिएबल का और अपने वेरिएबल का दोनों का एड्रेस सेम है 0049F778, और ये जो पी का जो एड्रेस है वो कुछ और एड्रेस है। मतलब ये कि पी की वजह से एक और लोकेशन रिजर्व की जाती है, लेकिन रेफरेंस वेरिएबल का वही एड्रेस होता है जो इक्वल वेरिएबल का एड्रेस होता है, ठीक है। एक फर्क तो इसमें ये था। दूसरा फर्क इसमें क्या है, दूसरा फर्क इसमें ये है कि रेफरेंस वेरिएबल कैन नॉट बी नल। रेफरेंस वेरिएबल हम नल इसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, जीरो वैल्यू, एम्प्टी वैल्यू सॉरी, और पॉइंटर वेरिएबल में हम नल डाल सकते हैं। अगर हम इधर रेफरेंस वेरिएबल में ये हमने साइन किया हुआ है, अगर हम इधर नल दे दें तो ये एरर देगा। आप देखें ना ये नल नहीं हो सकता, ठीक है, अनडिफाइंड है। लेकिन अगर पॉइंटर में हम नल दे दें तो ये हम नल दे सकते हैं। इधर मैं इसको नल करता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा। ये नल पॉइंट इस तरह हम नल पॉइंटर इसको
असाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम ये नहीं कर सकते। इस तरह रेफरेंस वेरिएबल दोबारा दूसरे वेरिएबल में इसको असाइन नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन पॉइंटर को हम दोबारा असाइन मतलब दूसरे वेरिएबल में दोबारा भी असाइन कर सकते हैं। और देखिए इधर हमने p इज इक्वल टू, अगर इधर हमने p इज इक्वल टू एक वेरिएबल में किया हुआ है, तो दूसरे में हम इधर हमने एक वेरिएबल असाइन किया हुआ है %var, और हम आगे जाके इसको चेंज कर सकते हैं। हम एक और वेरिएबल भी p इज इक्वल टू %var1, अगर हम दूसरा वेरिएबल इधर डिफाइन करें var1 का, ठीक है। अगर लेकिन हम इस तरह अगर इधर ये करें, इधर ये रेफरेंस वेरिएबल जो हैं इसको हम ये r1 से असाइन करें, तो ये मतलब एरर देगा कि भाई इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी असाइन है। और इसके अलावा अगर दोनों मतलब इसमें इतना डिफरेंस है, तो फिर इसको कौन सा वेरिएबल मतलब कौन सा कब यूज़ करें। तो रेफरेंस वेरिएबल कब यूज़ करें और पॉइंटर कब यूज़ करें। पॉइंटर बहुत सारे मतलब डिफरेंस बाद में भी इंशाल्लाह जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो कुछ हम उधर भी बताएंगे कि रेफरेंस वेरिएबल कब अप्रोप्रिएट है और पॉइंटर वेरिएबल कब यूज़ करना अप्रोप्रिएट है। तो इसके लिए लेकिन क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू फंक्शन, हम फंक्शन में ऑब्जेक्ट पास कर चुके हैं, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। तो इधर हम रेफरेंस के तौर एज ए रेफरेंस हमने ऑब्जेक्ट पास किया हुआ है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो और हम ये करना चाहते हैं कि वो बाई वैल्यू पास करते हैं। तो बाई वैल्यू से ये होगा कि उधर एक और कापी बनेगी, जब और कापी बनेगी तो ज़्यादा मेमोरी मतलब बचाने के लिए हम बाय रेफरेंस पास करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न ऑब्जेक्ट ये प्रोग्राम हमने किया हुआ है, ये हमारे पास ये सेव करना चाहते हैं। चलो ये सेव कर लें, और ताकि बाद में फिर हमें कोई ज़रूरत हो तो हम दोबारा इसको फिर देख सकें। ये हमने प्रीवियस टाइम पे एक प्रोग्राम किया हुआ था कि जिसमें हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं, ठीक है। ये और एज अ रेफरेंस हमने इधर पास किया हुआ है, ऑब्जेक्ट हमने एज अ रेफरेंस पास किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोग दोबारा रिकॉल करें तो इधर अगर हम इसको एज अ पॉइंटर पास करें, पॉइंटर भी पास कर सकते हैं, लेकिन फिर इधर इसको एक्सेस करना मुश्किल होगा। ये जो हम इधर डॉट के तौर पर एक्सेस करते हैं, फिर पॉइंटर के लिए हम एक इस तरह ये एरो वाला इस तरह एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इजी इस तरह है कि डॉट के तौर पे हम यूज़ करें। तो इसी तरह का मतलब कॉलिंग पासिंग ऑब्जेक्ट हो, बिग ऑब्जेक्ट पास करना हो, तो इस केस में रेफरेंस यूज़ करें, रेफरेंस वेरिएबल, तो वो अच्छा होगा इंस्टेड ऑफ पॉइंटर। लेकिन जब अगर आप लोग इंशाल्लाह डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट, ट्री, इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर में अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें ये होता है कि इसमें नल नोड्स भी होते हैं, और नल नोड्स को फिर हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उधर फिर एरे पॉइंटर यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था। बाकी डिफरेंस इंशाल्लाह हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो उधर फिर
फर्दर डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस वेरिएबल कब यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है और पॉइंटर वेरिएबल कब यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल है। फॉर द टाइम बिंग इतना काफ़ी है, इसको आप लोग खुद प्रैक्टिस करें। कहीं पे कोई इशू है, फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।